अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। कैसे हैं आप सब? एक नए गौर व फिक्र के साथ शबाना भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं, यूके के शहर लीड्स से। जैसे कि आपको पता है कि ये रमज़ान चल रहा है। कुछ लोगों का आज दूसरा रोज़ा था, कुछ लोगों का आज पहला रोज़ा था। यूके की बात कर रही हूँ। अभी तो सुने पाकिस्तान में भी हो गया पहला रोज़ा आज, खैर से। तो सबको मुबारक हो, जो इधर उधर दूसरी कंट्रीज़ में जिन्होंने आज पहला रोज़ा रखा था उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि फैमिली लिखा हुआ है, तो मेजॉरिटी में फैमिली ये मियाँ बीवी और दो बच्चों को बना देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फ़ैमिली सिर्फ मियाँ बीवी और दो बच्चों का नाम नहीं होता। जो रिश्तेदार होते हैं उसको भी हम फैमिली ही कहते हैं। गोरे उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, लेकिन हम एशियन उसको फैमिली ही बोलते हैं। दादा दादी, नाना नानी, चचा मामू खाला, जितने भी सब रिश्ते होते हैं उनको हम सब फैमिली बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत, चाहे ये कल्चर की बात है लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है। तो मुझे अभी रिसेंटली अभी पता लगा कि फ़ोन कॉल्स आए मुझे 3-4 पाकिस्तान से, और उन्होंने मुझे ये बात कही कि आप प्लीज़ ऐसा करें कि रमज़ान का टॉपिक ज़रूर रखें, लेकिन देने की बात ज़रूर करें। रमज़ान में कुछ ना कुछ देने की बात करें, तो आपको बेहतर लगता है कि आप क्या बात कर सकती हैं। तो बहुत मुझे दुख हुआ जो मुझे सुनने में मिली काफ़ी सारे लोगों से बातें, कि हम जब चैरिटीज़ देते हैं, हम जब पैसा देते हैं तो हम दूर दूर लोगों को देते हैं और दिखावे के लिए देते हैं। समटाइम सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए देते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी हमें बड़ा आपका दुख है, हमें बड़ा एहसास है। लेकिन लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिन लोगों ने मुझे मैसेज पहुंचाया बहुत पेन में है, वो बहुत तकलीफ़ में है। इवन मैं समझ सकती हूँ कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। कि सम टाइम ऐसे होता है कि हम जो अपने बहन भाई होते हैं हम उनकी मदद नहीं करते। हम चैरिटी देने के लिए दूसरों को देखते हैं कि हमें बताओ कि कहाँ चैरिटी चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारी शायद अपनी आंखें बंद होती हैं, या शायद मुझे लगता है कि इसलिए नहीं देते कि जैसे मैं कहीं करीब किसी को दे दूँगा तो किसी को नज़र नहीं आएगा। सो मैं वहाँ दूँ कि लोग बताएं किसी को जाके कि जी मैंने फ़लाने की मदद की थी, तो फ़लाने ने आगे से उसको बताया जी देखो जी मुझे उसने मदद की थी। तो बहुत मुझे हर्ट हुआ ये सुन के कि अपने बहन भाइयों को नहीं पता होता कि हमारे बहन भाइयों की क्या ज़रूरियात हैं। तो ये बहुत सोचने की और बहुत गौर तलब बात है कि कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब हमने ये जुमला सुना है, ये लाइन सुनी है, तो फिर हम इस पे अमल क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं हूँ, हम लोग ऑल टुगेदर 7 बहन भाई हैं। एक बहन का मेरी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। बाकी भी माशाल्लाह हैं, 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो अगर मुझे ये ना पता हो कि उन सब की क्या ज़रूरियात हैं, तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट गुड ह्यूमन बीइंग। तो मुझे उनको देखना है, आगे से एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं, आगे से उनकी फैमिली होती है, तो उनको देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। तो आज का मेरा मैसेज ये है कि जिन बहन भाइयों को अल्लाह ताला ने नवाजा है, अल्लाह ताला का उनके ऊपर बहुत ख़ास करम है, और जो हमारी कमाइयाँ होती हैं उनमें बहुत लोगों का हिस्सा होता है, और हमारा हक है कि हम वो उनका हिस्सा वो पूरा करें। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जब भेजा है तो किसी एबिलिटी के साथ भेजा है। कुछ लोगों में ज़्यादा कमाने की एबिलिटी होती है, कुछ लोगों में कम होती है, लेकिन वो कम कमाते हैं लेकिन उनके अंदर और तरह की एबिलिटीज़ होती हैं। तो अल्लाह ताला को जब हमने मरना है तो अल्लाह ताला ने हर बात का हमसे हिसाब देना है कि जो एबिलिटीज़ तुम दुनिया में लेके गए थे, तुमने उनको कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ लगाई। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा कमाने की एबिलिटी है उसने अपने देने का हिसाब करना है। तो मेरी ये बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने घर में, अपने इर्द गिर्द में, अपने करीब रिश्तेदारों में देखें, पूछें कि उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की उनको ज़रूरत है। अगर हम गफलत में सो रहे हैं तो खुदारा प्लीज़ हमें उठना चाहिए, प्लीज़ हमें उठना चाहिए। मेरी बड़ी दिली रिक्वेस्ट है कि ये रमज़ान का महीना है। अगेन मैं कल वाली बात करूँगी कि हम 30 दिन के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद हम बैक टू नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाते हैं।
تو ایوری ڈے آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور میں آپ اپنے سب لسنر کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں جتنے رشتے ہیں جو کمزور ہیں جسمانی طور پہ، کیا کہتے ہیں قسم کا، دماغی طور پہ، پیسے کے طور پہ، جس طور پہ بھی وہ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیاروں کی مدد کر سکیں اور دل کھول کے کر سکیں، دل کو تنگ نہ کریں۔ تو بہت ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، آپ لوگ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اپنے پیاروں کو دینے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔